दोस्तों, ईद के मौके पर एक बड़ा झटका एनडीए को लग सकता है। वही एनडीए जो बैसाखी के दम पर सरकार में बैठी है। वजह हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं कि खबर बिहार से लगातार निकलकर सामने आ रही है। पहले नीतीश कुमार को मुस्लिम समाज से जुड़े हुए वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुसलमानों ने झटका दिया था। साफ साफ लफ्जों में बिहार के 7 संगठनों ने, मुस्लिम संगठनों ने इफ्तार वाला निमंत्रण मुंह पर दे मारा था। साफ साफ ऐलान यह भी था कि चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी से भी दूरी बनाई जाए। और इन सब के बीच जो खबर आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने दिखाई थी, उस पर गोदी मीडिया ने भी मोहर लगा दी। खबर यह है कि 48 घंटे से 72 घंटे के भीतर चिराग पासवान समेत चंद्रबाबू नायडू और हो सकता है कि नीतीश कुमार जयंत चौधरी के साथ मिलकर एक बड़ा फैसला ले ले, क्योंकि अंदर खाने लगातार इन लोगों की बातचीत चल रही है। सभी को इंतजार ईद का था। अब ईद के फौरन बाद यह बड़ा फैसला लिया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपको तो पता ही है, इफ्तार पार्टी को लेकर मुसलमानों ने अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी थी। खासतौर पर बिहार इसलिए भी केंद्र बना हुआ है क्योंकि इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती है यह हर कोई जानता है। वो कभी हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालते हैं लेकिन हिंदुओं के बारे में नहीं बताते, मुसलमानों को गरियाते हैं। सबने देखा गिरिराज सिंह ने कैसे निकाला, सबने देखा। दूसरा, बाबा बागेश्वर के नाम पर हिंदू राष्ट्र का लेकर माहौल बनाते हुए नजर आते हैं, जिससे कम से कम मुसलमान छिटकते हैं तो छिटक जाए, लेकिन कम से कम हिंदू उनके साथ एकजुट हो जाए। लेकिन बिहार की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है। बिहार में सिर्फ हिंदू और मुसलमान नहीं है, हिंदुओं में भी जातीय समीकरण ऐसे बैठाने पड़ते हैं, तब जाकर आदमी सत्ता में आता है। यही वजह है कि साल 2005 से लेकर अब तक आपने देखा कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना नीतीश कुमार के लिए भी भारी पड़ गया, जबकि वो सुशासन का सबसे बड़ा चेहरा रहे। देखा, कोई पार्टी नहीं। और यही वजह है कि अब नीतीश कुमार असमंजस में है, तो वही चिराग पासवान की तरफ से साफ संकेत दे दिए। बस ईद तक का इंतजार था। और जो हमने खबर दिखाई उस पर कैसे गोदी मीडिया मोहर लगा रहा है, पहले इसको देखिए। ये इंडिया टीवी की खबर है। इंडिया टीवी, सब जानते हैं इंडिया टीवी किस तरह की खबर दिखाता है, लेकिन उसने एक खबर दिखाई है तो समझ लीजिए आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने कितनी गंभीरता के साथ इस खबर को 4 से 5 दिन पहले ही रखा था। पहले देखिए, मुस्लिम वोट की माया, एनडीए पर भी वक्फ का साया। यह सवाल किया जा रहा है कि एनडीए पर भी वक्फ का साया है, क्योंकि मैं जैसा कि पहले बता चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर आने के बाद से मुसलमानों पर लगाम कसने के नाम पर हिंदुओं का तुष्टीकरण करने में लगी है। यह दिखाने की कोशिश की जा रही है अगर बीजेपी इधर उधर हुई तो मुसलमानों पर लगाम नहीं लगाई जा सकेगी। यही काम किया जा रहा है। इसीलिए गिरिराज सिंह, बाबा बागेश्वर, ये तमाम चीजें, लेकिन उनके सहयोगियों को यह पसंद नहीं आ रहा। अब वक्फ को लेकर जो संशोधन बिल है उसको लेकर एनडीए में दरार देखने को मिल रही है। आगे लाइन पढ़िए, क्या वक्फ बिल पर गिर जाएगी मोदी सरकार? जवाब है हां, लेकिन इसमें भी विकल्प है दोस्तों। ऐसा नहीं गिरी जाएगी, इसमें भी विकल्प है। विकल्प यह है कि जिस तरह की नाराजगी मुसलमानों में इस वक्फ बिल को लेकर है, उसमें अगर इनके अपने सहयोगी, खासतौर पर इनकी मजबूत बैसाखी, जिसमें 2 नाम सबसे महत्वपूर्ण है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। चिराग पासवान आगे आकर क्यों खेल रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा, और ऐसे में जयंत चौधरी क्यों आ रहे हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल 2 अगर ये नाम दबाव बना लेते हैं और वक्फ संशोधन बिल वापस हो जाता है या रद्द कर दिया जाता है, तो यकीन मानकर चलिए सरकार सुरक्षित है, दिक्कत नहीं होगी। और मुसलमानों तक एक संदेश जाएगा कि जिन लोगों को उन्होंने सत्ता तक पहुंचाया, उनके सांसदों को चुनने में मुसलमानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो इस मोदी सरकार पर जो पिछले 10 साल से अपनी मनमर्जी से कोई भी फैसले ले रही थी, उन्हें झुकाने में कामयाब है। यानी मोदी सरकार फिर सेव होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो अपनी पार्टियां बचाने के लिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों को समर्थन वापस लेना होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपको खबर दिखाऊंगा। इसीलिए कहा जा रहा है क्या वक्फ बिल पर गिर जाएगी मोदी सरकार, क्योंकि यह बात अभी नहीं, आज से 4 दिन पहले आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने बता दी थी। आप याद कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, पुराना वीडियो जाकर मेरा देख लीजिए। तब भी मैंने कहा था यह हल्का नहीं होने जा रहा। लेकिन तब बात थी सिर्फ 33 सांसदों की, जिसमें 16 सांसद टीडीपी के थे, 12 नीतीश कुमार के थे, 5 चिराग पासवान के, और अब जयंत चौधरी भी इसमें जुड़ गए। जयंत चौधरी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप देखिए 35 सांसदों का जिक्र है। कैसे पढ़िए, चेहरा देखते जाइए, सीटें देखते जाइए। नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड के 12 सीटें हैं, 12 सांसद। चंद्रबाबू नायडू के पास उनकी टीडीपी के 16 सांसद हैं। चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 5 सांसद हैं। जयंत चौधरी की आरएलडी के पास 2 सांसद हैं। कुल मिलाकर 35 सांसद हैं। अब 291 वाली सरकार से
अगर 35 सांसद छिड़क जाते हैं तो 272 का आंकड़े से नीचे आ जाएगी, यानी सरकार अल्पमत में आ जाएगी और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का जो पूरा कार्यकाल करने का ख्वाब मोदी जी ने देखा था वो चकनाचूर हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि ये नहीं होने देंगे। यानी उनको जैसे 3 कृषि कानून को लेकर उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी, वैसे माना जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर मांगनी पड़ेगी, क्योंकि 2 विचारधारा है। एक बीजेपी जिसे मुसलमानों से लेना देना नहीं, वो हिंदुओं के तुष्टीकरण में लगती है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी वो जानते हैं कि उनके समाज के, उनकी जात के लोग अगर उनको वोट कास्ट करते हैं, जैसे आप नीतीश कुमार पर आ जाइए, कुर्मी वोटर्स के साथ साथ और जाति के लोग वोट कास्ट करते हैं, लेकिन मुसलमान भी उसी तादाद से जेडीयू के विधायक और सांसद चुनते हैं। ऐसे ही जयंत चौधरी के साथ है। जयंत चौधरी को अगर आप देखेंगे तो जाट समाज तो है ही, लेकिन एक वक्त ऐसा आया था कि आरएलडी पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। खबर यह थी कि जाटों के साथ साथ मुसलमानों ने आगे आकर जो साथ दिया, उसका असर है कि आरएलडी बहुत तेज रफ्तार से ऊपर उठी। सबने देखा, ऐसी रामविलास चिराग पासवान के साथ है। पासवान जाति के साथ साथ मुस्लिम वोटर्स का भी उनको साथ है। इसलिए पिछले कुछ दिनों से आप चिराग पासवान के बयान को देख रहे होंगे। चिराग पासवान बार बार कहते हैं नमाज छत पर अदा करने वाली बात, सड़क पर अदा करने वाली बात। वो कहते हैं ये मीट की दुकानों पर पाबंदी क्यों, ये तमाम चीजें क्यों, ये बकवास बातें, फिजूल बातें, फालतू की बातें करते हैं। यानी योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार फालतू बात करती है, बकवास बात करती है, चिराग पासवान कहते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने तो आगे आकर ऐलान कर दिया कि मुसलमानों की जो वक्फ संपत्तियां हैं उन पर किसी की भी बुरी नजर पड़ेगी, इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। यानी मुसलमानों के साथ खड़े हैं। सबको अपने अपने वोट बैंक की चिंता है, जैसे बीजेपी को चिंता है। ऐसा नहीं है कि आप इसे मुस्लिम तुष्टीकरण के तौर पर देखें। हर एक को चिंता होती है, हर एक को चिंता होती है कि हमारा वोट बैंक हमसे ना खिसके, क्योंकि पार्टी जब तक रहेगी तब तक वो सरकार में आने की उम्मीद जता सकते हैं कि किसी की सरकार आए और पार्टी उसमें ज्वाइन करके वो मंत्री बन जाए। इसलिए पार्टी की चिंता ज्यादा रहती है और यही होने जा रहा है। ये जो मैंने भी आपको दिखाया, ये आंकड़ा देखकर आप समझिए 35 सांसदों का जिक्र है। तो नीतीश कुमार अभी फंसे हुए हैं। मैं 35 तो नहीं मानता, लेकिन नीतीश कुमार के तकरीबन 6 से 7 ऐसे सांसद हैं जो उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि जेडीयू भी 2 फाड़ होती हुई नजर आई है। 2 फाड़ ऐसे स्थिति में है कि हालत खराब है। अगर मानकर चलिए नीतीश कुमार किसी वजह से, क्योंकि हाल ही में अमित शाह भी गए, उनके सामने कहने लगे हम इधर उधर नहीं जाएंगे, हम दाएं बाएं नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, मानकर भी चलिए अगर नीतीश कुमार साथ नहीं आते तो क्या यह आंकड़ा बिगाड़ सकता है? क्या टीडीपी, एलजेपीआर और आरएलडी मिलकर खेल बिगाड़ देंगे? जवाब है हां, यह हालत खराब कर सकते हैं। यह स्पष्ट बात है दोस्तों। यह हालत यहां पर लाकर खड़ा कर देंगे, अल्पमत में सरकार आ जाएगी। कोई जरूरत नहीं है समय नीतीश कुमार की, चाहे वो कितना ही राग अलाप रहे। जयंत चौधरी का हाल ही में हमने देखा, बीजेपी की विधायक केतकी सिंह का बयान था, अगर मुसलमानों को इतनी दिक्कत है तो अस्पताल में उनके लिए अलग से वार्ड बनवा दें। जयंत चौधरी ने आगे आकर क्या कहा? उन्होंने ये कह दिया कि इलाज की तो जरूरत है मोहतरमा, यानी बीजेपी विधायक पर निशाना साधा। हाल ही में मेरठ पुलिस की तरफ से और अलग अलग जगह की तरफ से जैसे बताया जा रहा था कि अपने घर की छत पर नमाज अता नहीं करने देंगे। क्या लिखा था? 1984 की तरफ बढ़ती हुई पुलिसिंग, याद है आपको? ये तमाम चीजें बता रही हैं उनके अपने सहयोगी अपने वोटर्स को खोना नहीं चाहते और जरूरत पड़ी तो मोदी सरकार के खिलाफ भी जाएंगे। नमस्कार।